नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 39वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस श्लोक के पूर्व के श्लोक में जो वर्णन आया है उसमें उज्जैनी के रात्रिकाल का वर्णन है। जिस रात्रिकाल में मेघ अपनी विद्युत रूपी पत्नी के साथ किसी ऐसे भवन के छत पर विश्राम करता है जिसमें कबूतर सो रहे हैं। जिस मेघ की विद्युत रूपी पत्नी अपने प्रकाश के द्वारा उस उज्जैनी के राजमार्गों से होकर अपने प्रियतम के घर जाने वाली प्रियतमाओं के, नवयुवतियों के, स्त्रियों के पथ को, रास्ते को दिखाते दिखाते, प्रदर्शित करते करते थक चुकी है। और वैसे थकी हुई विद्युत रूपी पत्नी का स्वामी वह मेघ उस भवन के छत पर विश्राम करता है और प्रातः काल तक स्वस्थ होकर पुनः सूर्योदय होते ही वह अपने गंतव्य स्थान अलकापुरी के लिए प्रस्थान कर जाता है। और अब इस श्लोक में जो वर्णन आया है, जिस श्लोक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें उसी प्रातः काल का ही वर्णन है। अर्थात उस प्रातः काल में जब मेघ उस उज्जैनी से प्रस्थान कर रहा है, तब वहां का परिदृश्य क्या है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं, जिसके वर्णन स्वरूप आया है कि उस उज्जैनी में प्रातः काल में वहां के जो पुरुष हैं वे अपनी रूठी हुई कांताओं को, अपनी खंडित नायिकाओं के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। खंडित नायिका क्या होती है, कैसी होती है, क्यों रूठी है, इस बात को हम आगे श्लोक की व्याख्या के क्रम में बताएंगे। और उसी समय सूर्य भी, जो रात्रि काल में किसी दूसरे लोक में था, प्रातः में उसका उदय होते ही, अर्थात उस सूर्य के उदय होते ही वह सूर्य अपने प्रेयसी कमलिनी के कमल रूपी मुख पर पड़े हुए ओस रूपी आंसू को अपने किरण रूपी हाथों के द्वारा पोंछ रहा है। अर्थात वह सूर्य भी अपनी प्रेयसी कमलिनी के आंसू को उस प्रातः काल में पोंछ रहा है। आगे क्यों उसे प्रेयसी बताया गया है, उस कमलिनी को सूर्य का, ये सब श्लोक के व्याख्या के क्रम में बताएंगे। तो इतना ही इस श्लोक में वर्णन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उस श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद इस श्लोक में आए हुए पदों के अर्थों को समझते हुए पूरे श्लोक के भाव को हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं। तस्मिन् काले नयन सलिलम योषितां खंडितानां शांतिं नेयं प्राणैर्भिरतो वर्त्मभाणोस्त्यजाशु प्रालेयाश्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्यः प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः। एक बार फिर से देखते हैं। तस्मिन् काले नयन सलिलम योषितां खंडितानां शांतिं नेयं प्राणैर्भिरतो वर्त्मभाणोस्त्यजाशु प्रालेयाश्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्यः प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः। अब इस श्लोक में आए हुए पदों को देखते हैं। प्रथम पद है तस्मीन। तस्मीन तत्शब्द है जिसका अर्थ होता है वह, उसी के सप्तमी एक वचन का रूप है तस्मीन, अर्थात उसमें। आगे है काले। काले, कालह का अर्थ होता है समय, और काले अर्थात समये, अर्थात उस समय में। तस्मिन काले, उस समय में। किस समय में? जिस समय प्रातः काल में वह मेघ उस उज्जैनी से प्रस्थान कर रहा था, उसी प्रातः काल में
तो कह सकते हैं तस्मिन प्रातः काले। आगे है नयन सलीलम, दो नयन है इसलिए नयनयोः सलीलम, अर्थात सलील का अर्थ होता है जल, नयनयोः आंखों का जो जल है अर्थात आंसू। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है नयनयोः सलीलम अर्थात आंसू को या आंसुओं को। योषिताम, योषित शब्द है जिसका अर्थ होता है स्त्री। पीछे हम लोग देख चुके हैं योषा और योषित दोनों शब्द बनता है, और योषित तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है स्त्री, कांता या प्रिया या नवयुवती। तो उसका षष्ठी बहुवचन में बनता है योषिताम अर्थात युवतियों का, कांताओं का, पत्नियों का। आगे है खंडिता नाम, कैसे योषितों का, तो बोलता है खंडिता नाम, जो खंडित हैं। खंड धातु से त प्रत्यय लग के बनता है खंडित, जो विशेषण पद बन जाता है, जो खंडिता, खंडिता, खंडितम तीनों बनता है तीनों लिंगों में। तो यहाँ खंडिता लिया गया है अर्थात खंडिता स्त्री जो खंडित हुई है, और उसका षष्ठी बहुवचन में है खंडिता नाम। अब यहाँ जो बात की गई है वो खंडित नायिका की बात की गई है। तो 10 रूपक जो नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है, 10 रूपक और एक ये साहित्य दर्पण, दोनों में खंडित नायिका की जो परिभाषा दी गई है उसमें बताया गया है कि वैसी नायिका, वैसी कांता, वैसी प्रिया, वैसी स्त्री जिसका पति, जिसका पुरुष रात्रि काल में किसी दूसरी नायिका के साथ समय व्यतीत करता है और प्रातः काल में जब पुनः वापस घर आता है तो अपनी प्रिया जो रूठी हुई है, जो रो रही है, वही कांता ही खंडित कांता है, रूठी हुई कांता है, उसी को खंडित कांता, खंडित नायिका कहते हैं। ऐसी परिभाषा दी गई है वहां। तो उज्जैनी में भी ऐसे पुरुष थे जो अपनी प्रियतमा को छोड़कर रात्रि काल में किसी अन्य स्थान पे जाते थे और प्रातः काल आकर के अपनी प्रिया के आंसुओं को, अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछते थे। तो वही वर्णन हो रहा है कि प्रातः काल में वहां के जो पुरुष हैं वो अपने प्रियाओं के आंसुओं को पोंछ रहे हैं, वही तो वर्णन है इसमें। तो योषिताम खंडिता नाम हो गया खंडितों के। आगे है शांतिम, शांति शब्द है जिसका अर्थ होता है शांत, और शांतिम अर्थात शांति को द्वितीय एकवचन का रूप है। आगे है नेयम, नी धातु में कृत्य प्रत्यय यत लगा करके नेयम बनता है अर्थात नी धातु का अर्थ होता है ले जाना। तो नेयम का अर्थ होता है ले जाना है। तो क्या शांतिम नेयम, शांति को ले जाना है अर्थात शांत करना है, इसका अर्थ हो जाएगा। अब नी जो धातु है द्विकर्मक धातु है, तो यहाँ भी 2 कर्म हैं, एक है शांतिम और एक है नयन सलीलम। यहाँ नयम के लिए अर्थात नी धातु के लिए 2 कर्म हैं, शांतिम और नयन सलीलम। तो आप जानते हैं कि अकथितम च सूत्र से जो दुह, याच, पच, दंड, रुधि आदि जो 16 धातु में कहे गए हैं उसमें से यह भी एक नी धातु भी है जिसका अर्थ होता है ले जाना। जैसे गाम, दुग्धि, पयः, वैसे यहाँ भी है नी धातु के रूप में 2 कर्म के रूप में शांतिम और नयन सलीलम। तो आंसुओं को पोंछ करके शांत करना है यहाँ। आगे है प्रणय भी रतो, प्रणय भी जोड़ अतः, प्रणयीन शब्द है। प्रणयीन का अर्थ होता है प्रणय, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, और प्रणय में इन प्रत्यय लगाने के बाद प्रणयीन बनता है जिसका अर्थ होता है प्रेम करने वाला। प्रणय अर्थात प्रेम और प्रणयीन अर्थात प्रेम करने वाला, जो तीनों लिंगों में बनता है। प्रणयीन स्त्रीलिंग में प्रणयिनी भी बनता है। तो प्रणयीन अर्थात प्रेम करने वाला, और उसी का तृतीय बहुवचन में बनता है प्रणयी भी अर्थात प्रेमियों के द्वारा, प्रेम करने वालों के द्वारा, प्रियतमों के द्वारा। आगे है अतः, प्रणयी भी जोड़ अतः विसर्ग संधि, अतः का अर्थ होता है इसलिए, अव्यय पद है। आगे है वर्तम, वर्तम यहाँ द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है, शब्द है वर्तमन, नपुंसकलिंग का शब्द है जिसका अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। तो वर्तम अर्थात मार्ग को, रास्ते को। आगे है भानोस त्यजासु, भानोह जोड़ त्यज जोड़ आसु, भानोह भानु का षष्ठी एकवचन, भानोह भानु के, साधु का साधोह, गुरु का गुरोह, वैसे भानु का भानोह अर्थात भानु के, सूर्य के। आगे है त्यज, त्यज धातु जिसका अर्थ होता है छोड़ना, और उसी के लोट लकार में मध्यम पुरुष एकवचन के रूप है त्यज अर्थात छोड़ो या छोड़ना। आगे अर्थ है
आगे पद है आशु। आशु का अर्थ होता है शीघ्र। अव्यय पद है आशु, जिसका अर्थ होता है शीघ्र, तत्क्षण, उसी समय, बिना देर किए। आगे पद है प्रालेयाश्रम। ये जो पद बना है दो पदों से मिलकर बना है, प्रालेयम आश्रम, प्रालेयाश्रम। प्रालेयम का अर्थ होता है ओस, जो रात्रि काल में पत्ते पर या फूल के ऊपर जो आप जल के बूंदों के रूप में देखते हैं, वही ओस ही ज्यादा दिखाई देता है ठंडे के समय में, वो ओस को ही बोलते हैं प्रालेयम। और आगे है आश्रम। आश्रम का अर्थ होता है आंसू या रुधिर, खून जिसको बोलते हैं। इसीलिए प्रालेयाश्रम का हो जाएगा प्रालेय रूपी आंसू या ओस रूपी जो आंसू, जो कमलिनी के जो कमल खिला हुआ फूल उस पे जो पड़ा हुआ है ओस, उसी ओस को कमलिनी के, कमल के पौधे के आंसू कहा गया है काव्य की भाषा में। वही ओस ही आंसू है किसका? उस कमलिनी का, कमल के पौधे का। अब एक ध्यान देना है कि आश्रम मतलब आंसू है, लेकिन उसका जो दूसरा अर्थ है रुधिर, उसके रूप में उसका और भी अर्थ होता है अश्रपः, अर्थात रुधिर पीने वाला दानव को बोलते हैं अश्रपः। अश्रपा बोलते हैं जोंक को, अश्रपा बोलते हैं। आगे है इसी में अगर आश्रह रहा, आश्रम रहा तो आंसू, आश्रह रहा तो उसका होता है सिर का बाल या किनारा या तट। तो ये एक अलग से बताया गया है तो कि ताकि याद रहे कुछ कुछ। आगे है कमल वदनात्। कमलम एव वदनम, कमल वदनम, कमल अर्थात कमल फूल, ही जिसका वदन है, मुख है, उसी को बोलते हैं कमल वदनम। किसका मुख है? नलिन्या, नलिनी के। आगे देखते हैं और तस्मात कमल वदनम अर्थात कमल रूपी मुख, तस्मात से पंचमी विभक्ति एक वचन है, उससे अलग करने के अर्थ में हो रहा है। कुछ अलग होगा, देखिए क्या अलग होता है, क्या हटाया जाता है इससे। तो कमल वदनात् अर्थात कमल रूपी मुख से। आगे है सोपी, कहपी, वह भी कौन? भानु अर्थात सूर्य, सूर्य भी, सह अपि वह भी कौन? भानु, सूर्य भी। आगे है हरतुम अर्थात हृ धातु के हृ धातु से अर्थात हरण, हृ धातु का अर्थ होता है हरण करना, और उस हृ धातु से तुमुन प्रत्यय लग के बना है हृत, हरतुम अर्थात हरण करने के लिए, हटाने के लिए। आगे है नलिन्याह, नलिनी शब्द है जिसका अर्थ होता है कमल का पौधा या कमल का जो फूल का जो एक पौधा होता है वही, उसी को बोलते हैं नलिनी। तो नलिन्या षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, नलिन्या अर्थात कमल के पौधे का। आगे है शब्द प्रत्यावृत्तस्त्वयि। प्रति उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, वृद्ध धातु है और त प्रत्यय लगा हुआ है। वृद्ध धातु का अर्थ होता है होना। तो प्रति अर्थात प्रति, उसके प्रति आंग अर्थात आया हुआ, वृत्त आंग मतलब आया हुआ, वृत्त और त मतलब जो आ चुका है, जो आया हुआ है। तो यहाँ प्रत्यावृत्त का अर्थ हुआ जो आया है, जो वापस आया है। यह शब्द प्रयोग हुआ है सूर्य के लिए, सह प्रत्यावृत्त अर्थात वह वापस आया हुआ। कैसे? रात्रि काल में किसी अन्य लोक में था और पुनः प्रातः काल होने पर वह सूर्य वापस आया हुआ है अपने प्रेयसी उस कमलिनी के कमल फूल पर पड़े हुए ओस रूपी आंसुओं को हटाने के लिए। तो इसी के लिए आया प्रत्यावृत्त मतलब पुनः वापस आया हुआ। त्वयि प्रत्यावृत्त जोड़ त्वयि विसर्ग संधि है, त्वयि युष्मत् शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है त्वयि अर्थात तुम में या तुम्हारे पर। तो यहाँ हो जाएगा त्वयि कर रुधि। त्वयि, त्वयि यहाँ शब्द आया है मेघ के लिए। और आगे है कर रुधि। देखिए करम का अर्थ होता है किरण और हाथ भी होता है। तो करम रुनद्धि इति कर रुध धहलंत। करम रुनद्धि अर्थात किरणों को जो रुनद्धि रोकता है उसी को बोलते हैं कर रुद्ध, धहलंत कर रुद्ध। और जब हलंत शब्द हो जाएगा कर रुद्ध तब उसका रूप सप्तमी एक वचन में बनेगा कर रुधि। जैसे पथिन का पथी, वैसे कर रुध का कर रुधि। तो त्वयि कर रुधि, कर रुधि कौन है? वह मेघ ही है। वह मेघ ही तो उसके
किरणों को, सूर्य के किरणों को रोकने वाला है, तो उसी के लिए आया है कररुधि। आगे इसका अर्थ हो जाएगा त्वयि कररुधि, अर्थात तुम्हारे द्वारा किरणों को रोके जाने पर, त्वयि कररुधि सती, तुम्हारे द्वारा किरणों को रोके जाने पर, सूर्य के किरणों को रोके जाने पर। आगे है स्याद अनल्पाभ्यसूयः, अर्थात स्यात जोड़ अनल्पाभ्यसूयः। स्यात, स्यात जो है वह अस धातु है जिसका रूप बनता है अस्ति अस्ता संति, उसी का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है स्यात, अर्थात हो, ऐसा रूप बनता है। अस धातु का अर्थ होता है होना, उसी का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है स्यात, अर्थात हो। आगे है अनल्पाभ्यसूयः, अनल्पा, न अल्पः अनल्पः, जो अल्प नहीं है, जो थोड़ा नहीं है, बहुत अधिक है, उसी को बोलते हैं अनल्प। तो आगे हो जाएगा अनल्पाः अभ्यसूयः। अभ्यसूया एक पद है, अभ्यसूया, उसका अर्थ होता है, स्त्रीलिंग शब्द है अभ्यसूया, उसका अर्थ होता है ईर्ष्या, डाह या द्वेष या क्रोध। और कितना क्रोध, कितनी ईर्ष्या, तो बोलता है अनल्प, अनल्पा अभ्यसूया, अर्थात जो बहुत अधिक क्रोध है, बहुत अधिक ईर्ष्या है, वैसा। अनल्पा अभ्यसूया यस्य स अनल्पाभ्यसूयः, अर्थात बहुत अधिक जिसका क्रोध है वह अनल्पाभ्यसूयः है, अर्थात वह सूर्य के लिए आया है। अनल्पाभ्यसूयः, वही तो अधिक क्रोध करने वाला, अधिक ईर्ष्या करने वाला होगा जब उसके किरणों को मेघ रोकेगा। तो इसके लिए ये शब्द आया हुआ है। अब हम लोग इस पूरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। प्रथम चरण में है तस्मिन् काले नयन सलिलम योषिताम खंडितानाम, अर्थात तस्मिन् काले, अर्थात तस्मिन् प्रातः काले, जब मेघ वहां से प्रस्थान करने वाला है पुनः अलकापुरी के लिए उस उज्जैनी से, तब तस्मिन् प्रातः काले, तस्मिन् काले अर्थात उस प्रातः काल में, प्रणयी भी, प्रेमियों के द्वारा, उस उज्जैनी नगरी के पुरुषों के द्वारा, प्रियतमों के द्वारा, खंडिता नाम योषिताम, खंडित योषितों के, अर्थात खंडित स्त्रियों के, रूठी हुई स्त्रियों के, खंडित क्या होती है बता चुके हैं। तो खंडिता नाम योषिताम, खंडित हुई स्त्रियों के, रूठी हुई स्त्रियों के, नयन सलिलम, आंसुओं को, शांतिम नेयम, अर्थात शांत करने का समय है, उनको उन पुरुषों के द्वारा शांत किया जाता रहेगा, किया जाता हुआ वह समय रहेगा। इसी में यहाँ नियम पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है शांत करना है। जिसके पूरा का अर्थ लेंगे तो तस्मिन काले, उस प्रातः काल में, प्रणयी भी, प्रेमियों के द्वारा, प्रियतमों के द्वारा, उस उज्जैनी के पुरुषों के द्वारा, खंडिता नाम योषिताम, खंडित स्त्रियों के या रूठी हुई स्त्रियों के, नयन सलीलम अर्थात आंसुओं को, शांतिम नयम शांत करना होता है, अर्थात उन स्त्रियों को जो रूठी हुई हैं उनको शांत करना होता है। वह प्रातः काल ऐसा समय है, यह यक्ष मेघ को बता रहा है। और आगे कहता है कि अतः, इसीलिए, चूंकि उस समय प्रातः काल में वहां की रूठी हुई कांताओं के, प्रियाओं के आंसू को शांत करना होता है, अर्थात पोंछना होता है आंसुओं को, इसीलिए अतः भानोः वर्त्म आसु त्यज, इसीलिए तुम भानु के, सूर्य के वर्त्म मार्ग को, आसु त्यजा शीघ्र ही छोड़ देना, अर्थात कभी भी सूर्य के मार्ग में नहीं आना, अर्थात उस प्रातः काल में अपना आच्छादन नहीं करना, सूर्य की किरणों को वहां तक, उस उज्जैनी नगरी के भूमि तक आने देना, बीच में उसको रोकना नहीं। और इसीलिए कहा गया है आसु त्यजा, अर्थात सूर्य के मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना। आगे कहता है सोपी, वह भी, वह सूर्य भी क्या करता है, नलिन्याः, अपनी प्रेयसी नलिनी के, अब उसकी प्रेयसी नलिनी है। आप जानते होंगे कि जो कमल का फूल होता है वह सूर्योदय
होने पर ही खिलता है और सूर्यास्त होने पर पुनः वह बंद हो जाता है। इसी के वर्णन के लिए एक आप काव्य पढ़े होंगे कि भंवरा जो होता है वह उस कमल के फूल में दिन भर उसके रसपान करते रहता है और रात्रिकाल होते होते वह उसे पता नहीं रहता है कि कब रात्रिकाल हो गया और उसी कमल के फूल में वह बंद हो जाता है। वह काव्य है शिवराज विजय। शिवराज विजय के प्रथम विराम के द्वितीय निश्वास के स्फुटक के रूप में जो श्लोक आया हुआ है उसमें आप देखे होंगे या देखिएगा, जिसको पढ़ना है आप विद्यार्थियों के इसी सेमेस्टर में पढ़ना शिवराज विजय, उसमें प्रथम विराम के द्वितीय निश्वास के स्फुटक के रूप में जो आया है वह है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजः सिरी इत्थम विचिन्तयति कोशगते दूरे फे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। अर्थात वह जो कमल के कोश के अंदर, कमल के फूल के अंदर जो भंवरा है वह रात्रिकाल होने के कारण, सायंकाल होने के कारण कमल का फूल बंद हो गया है और वह भंवरा उसी में बंद हो गया है, जो बोल रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, अर्थात रात गुजरेगा, सुबह होगा और भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजा श्री, सूर्योदय होगा और फिर से कमल खिलेगा। इत्थम विचिन्त्यति गोश कते दूरे पे, ऐसा ही सोच रहा था उस कोश में बंद वह भंवरा। और हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहारा, और इतने में ही एक हाथी आकर के उस कमल के फूल के पौधे को ही उखाड़ कर फेंक देता है। तो ये भी आप उस काव्य में देखेंगे और देखे होंगे। तो यहाँ जो आया हुआ है शब्द कि ये सह अपि वह सूर्य भी नलिन्यः, अर्थात उस कमल के पौधे के कमल वदनात, कमल रूपी, कमल फूल रूपी मुख पर से प्रालयास्त्रम यानी ओस रूपी आंसू को हरने के लिए प्रत्यावृत्तः दूसरे लोक से वापस आया हुआ है। और मेघ को कहता है यक्ष कि त्वयि कररुधि, तुम्हारे द्वारा उसके किरणों को रोके जाने पर। आगे है कि अनल्पाभ्यसूयः स्यात्, अर्थात वह सूर्य तुमसे अनल्प बहुत अधिक ही, अभ्यसूयः अधिक क्रोध करने वाला, ईर्ष्या करने वाला हो सकता है, हो जाएगा। एक बार देखते हैं फिर से इस श्लोक को। तस्मीन काले, उस प्रातः काल में जब मेघ उस उज्जैनी से प्रस्थान करने वाला है अलका नगरी के लिए, तब उस प्रातः काल में प्रणयी भी उस उज्जैनी के पुरुषों के द्वारा, प्रेमियों के द्वारा, प्रियतमों के द्वारा खंडिता नाम योषिताम, खंडित स्त्रियों के, रूठी हुई स्त्रियों के, नयन सलीलम आंसुओं को, शांतिम नयम शांत करना होता है, शांत करने का समय है। अतः मेघी बोल रहा है इस बात को, अतः इसीलिए भानोः वर्त्म आसु त्यज, भानु के मार्ग को, सूर्य के मार्ग को आसु शीघ्र ही छोड़ देना, उसके किरणों को जमीन तक आने देना। क्योंकि सह अपि वह सूर्य भी नलिन्याः कमल वदनात्, नलिनी के अर्थात उस कमल के पौधे के, नलिनी के कमल वदनात् कमल रूपी मुख से, कमल अर्थात कमल फूल रूपी मुख से, प्रालयास्त्रम ओस रूपी आंसू को हरने के लिए, दूर करने के लिए, पोंछने के लिए प्रत्यावृत्तः आया हुआ है। और त्वयि कररुधि, तुम मेघ के द्वारा यदि कररुधि उस सूर्य के किरणों को रोका जाता है, तब वह सूर्य अनल्पाभ्यसूयः स्यात्, तुमसे बहुत अधिक क्रोध करने वाला, ईर्ष्या करने वाला हो सकता है, हो जाएगा। यह इस श्लोक का अर्थ है। एक बार इस श्लोक के हिंदी अर्थों को अन्वय के अनुसार देखते हैं। अन्वय आप देखते जाइएगा, हम हिंदी बताते जाएंगे। उस प्रातः काल में उस उज्जैनी के पुरुषों के द्वारा, प्रेमियों के द्वारा, प्रियतमों के द्वारा अपने रूठी हुई स्त्रियों के आंसुओं को शांत करना होता है। यक्ष बोल रहा है मेघ को कि हे मेघ, उस प्रातः काल के समय में उज्जैनी के पुरुषों के द्वारा अपने
रूठी हुई स्त्रियों के आंसुओं को पोंछना होता है, शांत करना होता है। अतः तुम सूर्य के मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना, क्योंकि वह भी अपनी प्रेयसी नलिनी के कमल रूपी मुख से ओस रूपी आंसू को हरण करने के लिए, पोंछने के लिए दूसरे लोक से वापस आया हुआ रहेगा। और त्वयि कर रुधि, तुम्हारे द्वारा उस सूर्य के किरणों को रोके जाने पर वह सूर्य अनल्पाव भूयसा, अर्थात वह तुमसे अधिक द्वेष करने वाला, अधिक क्रोध करने वाला हो जाएगा। यह इसमें आया है। अब ये यहाँ जो आया है शब्द प्रत्यावृत्ता, कहाँ से प्रत्यावृत्ता? ऐसा माना जाता है कि वह सूर्य जो है वह रात्रि काल में किसी दूसरे लोक में रहता है और वहां के नलिनी, वहां के जो कमल है उसके साथ वह समय व्यतीत करता है, पुनः वापस इस पृथ्वी लोक के कमल के साथ, कमलिनी के साथ वह समय व्यतीत करने के लिए आता है। तो वह भी उस उज्जैनी के पुरुष के जैसा ही है, जो पुरुष रात्रि काल में किसी दूसरे नायिका के साथ समय व्यतीत करता है और प्रातः काल पुनः अपनी नायिका के साथ आता है, जो नायिका रूठी हुई है, जो आंसुओं के साथ रो रही है। वैसी ही उस सूर्य की नायिका भी, प्रेयसी भी वह कमलिनी है, कमल का पौधा है, जो अपने नायक सूर्य के रात्रि काल में दूसरे लोक में रहने से वह रात भर में उसके मुख पर ओस गिरते हैं, जो उसके आंसू हैं, और उसी आंसू को पोंछने के लिए वह सूर्य पुनः वापस प्रातः काल में आता है और उस अपने प्रेयसी कमलिनी के ओस रूपी आंसू को वह सूर्य अपने किरण रूपी हाथों के द्वारा उसके आंसू को पोंछता है, अर्थात सुखाता है। यही इस श्लोक में वर्णन आया है। अब इसमें जो भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नलिनी के आंसुओं को पोंछने के लिए कौन आता है? तो वह सूर्य आता है। उसके बाद किसके द्वारा योषितों के, खंडित योषितों के आंसू पोंछा जाता है? तो प्रणयी भी प्रेमियों के द्वारा। क्या करना होता है उस समय में? तो शांतिम नियम, शांत करना होता है। कमल वदनात्, ये जो बोला गया है किसका? तो नलिन्याः। उसके बाद प्रालयास्त्रम का अर्थ क्या होता है? ओस रूपी आंसू होता है। इस प्रकार जो भी कर रुधि कौन, किसको बोला गया है? तो मेघ को बोला गया है। त्वयि किसको बोला गया है? मेघ को बोला गया। इस प्रकार से जो भी प्रश्न बनेंगे उसकी तैयारी करनी है। आज इस श्लोक में इतना ही, आगे दूसरा श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।